बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमैरा यूनुस और मैं आपको पढ़ाऊंगी हिस्ट्री। आज मेरा आपके साथ लेक्चर नंबर 9 होगा। चैप्टर नंबर 2 है हमारा। इस चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसमें पहले ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यन पढ़ा था। सेकंड जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि द इम्पैक्ट ऑफ अराइवल ऑफ आर्यन ऑन लोकल पीपल। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे आर्यन इरा के बारे में कि उनके रिलीजियस बिलीफ ऑफ आर्यन पीपल और उसको कितने जो है कौन कौन से उनके रिलीजन थे, कितने क्लास में उनको डिवाइड किया हुआ था, कितने रिलीजन थे कि क्लास के पर्सपेक्टिव से वो हमने पढ़ना है। उसके अलावा हमने बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ को डिस्कस करेंगे कि आर्यन पीपल किसकी पूजा करते थे, किसको मानते थे, उनका बिलीफ सिस्टम क्या था। तो जो रिलीजियस बिलीफ ये था कि आर्यन पीपल जो थे, आर्यन वर्शिप वेरियस ऑब्जेक्ट विच आर प्रेजेंट इन द नेचर सराउंडिंग। जो उनके आगे पीछे डिफरेंट चीज़ें थी वो उनकी पूजा करते होते थे। आर्यन में भी ये चीज़ कॉमन थी कि कोई भी चीज़ उनको यूनिक लगती थी, किसी भी चीज़ से वो डरते थे, या कोई भी चीज़ जो उनको फ़ायदा देती होती थी उन तमाम चीज़ों की वो क्या करते होते थे, पूजा करते होते थे। अब नेचर सराउंडिंग में वो आग की भी पूजा करते थे, वो पानी की भी पूजा करते थे, वो जो है वो बहुत सारे खुदाओं को मानते थे, वो चांद तारों की भी पूजा करते थे। तो बिलीव सिस्टम उनका रिलीजियस बिलीव ये था कि उनके सराउंडिंग बहुत सारी जो दरख्तों की भी वो पूजा करते थे, मुख्तलिफ जो उनके सराउंडिंग चीज़ें होती थी उनकी वो जो पूजा करते होते थे। और इसके अलावा वो वेरियस गॉड एंड गॉडेस, मतलब उनके बहुत सारे खुदा होते थे। उसके अलावा दे ऑफर्ड वेरियस थिंग टू गॉड एंड गॉडेस। अपने खुदाओं को खुश करने के लिए वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो करते रहते थे। जादू पे उनका जो है पूरा यकीन था। उसके अलावा जो अपनी डेड बॉडीज़ होती थी, मरने के बाद जो उनकी डेड बॉडीज़ होती थी, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपनी डेड बॉडीज़ को दफना देते हैं कब्रिस्तान के अंदर जाके, लेकिन वो अपने डेड बॉडीज़ को दफनाते नहीं थे बल्कि उनको क्या करते होते थे, उनको जला देते होते थे। उसके अलावा वो जो है ऑफरिंग सेक्रीफाइस वाज अ कॉमन प्रैक्टिस। दे फेमस गॉड बार, अब उनके कोई फेमस गॉड थे, उनके जो फेमस गॉड हैं उनमें आर्यन पीपल के जो फेमस गॉड हैं उनमें शामिल थे आपके, एक था सूर्या, फेमस गॉड ऑफ आर्यन पीपल, गॉड्स सूर्या फेमस। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अग्नि सेकंड है और थर्ड है आपका इंद्र। ठीक है, ये उनके फेमस गॉड थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि जो आर्यन पीपल थे उनके फेमस गॉड का क्या नाम है, सूर्या, अग्नि एंड इंद्र उनके फेमस गॉड थे। उसके अलावा उनकी फेमस बुक भी थी, रिलीजियस बुक भी थी। फेमस रिलीजियस बुक जो उनकी थी वो कौन सी थी, तो फेमस रिलीजियस बुक में यहाँ पे बताना चाहूँगी, फेमस रिलीजियस बुक उनकी थी ऋग्वेदा उनकी जो थी वो फेमस बुक थी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कास्ट सिस्टम क्या था, उनका जो है रिलीजियस बिलीफ क्या था। जो आर्यन पीपल थे उनका रिलीजियस बिलीफ ये था कि उनके बहुत सारे खुदा थे और वो अपने सराउंडिंग, नेचर सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उनकी पूजा करते थे। उनमें आग हो गया, पानी हो गया, दरख्त हो गए, चांद तारे हो गया, इन चीज़ों की वो क्या करते होते थे, पूजा करते होते थे। उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि इनके जो फेमस खुदा थे और उन खुदाओं में उनके सूर्या, अग्नि और इंद्र शामिल थे। उनकी फेमस रिलीजियस बुक भी थी और उनकी फेमस रिलीजियस बुक का नाम था ऋग्वेद। अब ये ऋग्वेदा, अब ये जो आपका कास्ट रिलीजियस सिस्टम ये जो आपको नज़र आ रहा है, अब ये कौन से रिलीजन से मिलता जुलता आपको नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपके सराउंडिंग में इस टाइम कौन ऐसे लोग हैं कि जिनके बहुत सारे खुदा हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, जो गाय की पूजा करते हैं, जो चांद सितारों की पूजा करते हैं। ऐसी कौन सी नेशन है? कोई माइंड में आपके नेशन, कोई ऐसे नेशन आपके माइंड में आ रही है?
यस, हिंदू कम्युनिटी ऐसी है कि जो इन आर्यन सिविलाइजेशन से जो है वो काफ़ी मिलती जुलती सिविलाइजेशन है, और वो लोग जो हैं बहुत सारे खुदाओं की पूजा करते हैं, गाय की भी पूजा करते हैं, इस तरह से वो दरख्तों की भी पूजा करते हैं, वो बुतों की भी पूजा करते हैं। तो ये रिलीजन बाद में जो है वो हिंदुइज्म की शुरू में, लेटर दिस बिलीफ टुक द फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म। अब ये आर्यन जो रिलीजन था ये बाद में हिंदुइज्म रिलीजन के तौर पे सामने आया। अब ज़रा हम क्या करेंगे कि रिलीजियस आइडियाज़ ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में हम लोग जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। हिंदुइज्म क्या है, सबसे पहले हम हिंदुइज्म को डिस्कस करेंगे कि हिंदुइज्म इज़ द एंशिएंट रिलीजन। हिंदुइज्म जो है वो काफ़ी पुराना रिलीजन है। इट इज़ बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट एंड सोशल ट्रेडिशन। अब ये जो आपका हिंदू, जैसे हमारा तो रिलीजन जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की सूरत में नस्ल दर नस्ल सेम वही आ रहा है। कुरान पाक को आज हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ें वो अल्लाह ने बताई हुई हैं जो आज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है। हमारे से आने वाले बाद में भी 10 जनरेशन जब कुरान पाक को पढ़ेंगी तो उनको भी ऐसा लगेगा कि कुरान पाक तो आज के टाइम के लिए जो है नाजिल हुआ, और हमारे से पहले जो जनरेशन थी वो जब कुरान पाक को पढ़ती थी तो तब भी उनको ऐसा लगता होता था कि ये हमारे लिए ये कुरान पाक नाजिल किया गया है। तो हमें हमारा जो इस्लाम है वो आज से जितना जब नाजिल हुआ था वैसा का वैसा आज तक मौजूद है। लेकिन हिंदुइज्म चूँकि डिफरेंट तजर्बात की वजह से जो है वो बना है, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की वजह से जो है, डिफरेंट सोशल ट्रेडिशन कल्चर की वजह से जो है वो बना है, तो इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम हिंदुइज्म जो है वो चेंज होता रहता है। हिंदुइज्म रिलीजन में चेंजिंग होती रहती है। इस्लाम जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा, लेकिन हिंदुइज्म क्या होता है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और सोशल ट्रेडिशन की बेस पे बना है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें चेंज आ रहा है और आता रहेगा। उसके अलावा for this reason it kept on changing by the passage of, according to Hinduism, the good or bad deeds of human do not get wasted। हिंदुइज्म के मानने वालों का हिंदुइज्म के मानने वाले ये कहते हैं, उनका बिलीफ ये कहता है कि बुरे काम और अच्छे काम करने वालों को बदला ज़रूर मिलेगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, अब मैं थोड़ा सा ना कंपैरिजन इस्लाम के साथ कंपैरिजन करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ा आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से। हमारा मानना क्या है, इस्लाम क्या कहता है, हम भी मानते हैं कि बुरे और अच्छे और बुरे काम का अंजाम ज़रूर होता है। हम कैसे कहते हैं कि अच्छे और बुरे काम का अंजाम ये होता है कि मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, और जब हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो हमने जो बुरे काम किए होंगे अल्लाह हमें उनकी सज़ा देगा और हमें दोज़ख में जो है वो दाखिल करेगा। ठीक है, हमारा तो ये मानना है। लेकिन हिंदुइज्म के मानने वाले क्या कहते हैं, हिंदुइज्म के लोग ये कहते हैं कि जो अच्छा और बुरा काम करते हैं, वो अच्छा और बुरा काम करने वाले लोग जब दोबारा से, वो आपको पता है ना हिंदुइज्म, आप मूवीज़ देखते हो, जो इंडियंस मूवी देखते हो या ड्रामा, तो उसमें उनको कहते हैं कि रीबॉर्न, कि 7 जन्म जो है वो पैदा होता रहता है। एक बंदा जो है वो 7 दफ़ा पैदा होता है और 7 दफ़ा मरता है। तो वो कहते हैं कि जब अगर इंसान कोई अच्छे काम करेगा तो वो दोबारा एक बहुत अच्छे इंसान की सूरत में पैदा होगा। ठीक है, और अगर वो मतलब अगर उसने बुराई की होगी तो वो फिर बुरा इंसान जब मरता है तो दोबारा या तो वो किसी जानवर की सूरत में दोबारा पैदा, या किसी बहुत बुरी बीमारी के साथ जो है पैदा होता है, या बहुत बुरा इंसान बन के वो पैदा होता है। तो ये उनका मानना है कि जब रीबॉर्न होता है अच्छे और बुरे काम करने वाले की, तो वो इस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, उसके अलावा हिंदुइज्म कहते हैं कि कास्ट एंड क्रीड सिस्टम। अब जो कास्ट एंड क्रीड सिस्टम, जब मैं आपको आर्यन इरा का सेकेंड लेक्चर है उसमें मैं बता रही थी कि ऑक्यूपेशन जो है डिफरेंट ऑक्यूपेशन, उनकी डिफरेंट कास्ट बनी और वही फिर उनकी लाइफ टाइम जो है उनके साथ रही हैं। तो मैंने आपको कहा था कि ये हिंदुइज्म से मिलता जुलता सिस्टम हमें नज़र आता है। तो जो हिंदुइज्म है वहाँ पे भी आपको डिफरेंट कास्ट मिलेंगी, कास्ट एंड क्रीड, ज़ात पात का निज़ाम है। मतलब
वहाँ की जो हिंदू नेशन है वो डिफरेंट सेक्ट्स में डिवाइड हुई है, डिफरेंट कास्ट है उनकी। जो सबसे बड़ी कास्ट उनकी है वो उनकी है ब्राह्मण, जो उनसे छोटी है वो क्षत्रिय, उससे छोटी जो है विशेष, उससे छोटी जो है शूद्र। अब जो उनके ब्राह्मण्स हैं वो क्या करते हैं, ब्राह्मण्स जो होते हैं जो मोनोपोली ओवर एजुकेशन, पंडित एंड रिलीजियस मैटर जो होते हैं उनको कौन देखता है, ब्राह्मण्स देखता है। क्या करता है ब्राह्मण कि जो एजुकेशन पे मोनोपोली है, तमाम एजुकेशन पे जो मोनोपोली है, उसके अलावा जो उनका रिलीजियस मैटर है, पंडित जो है वो तमाम जो है वो ब्राह्मण्स देखते हैं। उसके अलावा जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय क्या करते हैं, वो तमाम जो डिफेंड द कंट्री, क्षत्रिय डिफेंड द कंट्री, क्षत्रिय डिफेंड द कंट्री। अब जो क्षत्रिय थे वो डिफेंड करते, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स होते थे उनको कौन देखता होता था, क्षत्रिय देखता था। विशेष जो थे वो बेसिकली फार्मर और ट्रेडर थे। और सबसे लोएस्ट जो कास्ट थी शूद्र, जो उनके बेसिकली स्लेव होते थे और वो सफाई वगैरह का और जो इससे रिलेटेड जो काम होते थे उनको देखते थे। दे वर फोर्सफुली केप्ट अवे फ्रॉम द so called superior caste of people. If they tie to any one of the person belonging to superior class, they would become filthy. वो मतलब कहते हैं कि जो शूद्र है उनको ब्राह्मण से दूर रखा जाता था। वो कहते थे कि कभी गलती से किसी शूद्र ने अगर किसी ब्राह्मण को टच कर लिया तो वो अपने आप को गंदा महसूस करना शुरू कर देते होते थे और उसके लिए वो डिफरेंट किस्म के एक्ट्स जो हैं वो करते होते थे। अभी लेटेस्ट एक मूवी भी थी, अब मुझे उसका नेम याद नहीं है, मैं देख रही थी, उसमें एक देखा था कि एक मुसलमान को बेसिकली हिंदू जो हैं वो शूद्र कंसीडर करते हैं। कुछ वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट किस्म के जो हिंदू हैं वो मुस्लिम्स को शूद्र कंसीडर करते हैं। तो वहाँ पे एक इसी तरह से जो एक बंदे का दूसरे मुस्लिम के साथ जो है आमना सामना हो गया और उनकी कोई इस तरह से फाइटिंग हो गई या कुछ इस तरह से, तो वो बाकायदा पानी में डुबकियाँ लगा लगा के कोई उनकी स्पेसिफिक एक जगह है जहाँ पे वो जाके बाकायदा उनके जो अपने रिलीजन है उसके मुताबिक डुबकियाँ लगाते होते थे कि वो अपने आप को साफ कर रहे हैं। तो इस तरह से वो करते होते थे कि अगर किसी शूद्र ने किसी ब्राह्मण को टच कर लिया तो वो अपने आप को नापाक कंसीडर करना शुरू कर देते होते थे और वो फिर इस तरह की जो भी उनके रिलीजन के मुताबिक साफ आने के लिए जो जो चीज़ें करनी पड़ती थी वो करती थी। एक जगह पे मैं पढ़ रही थी कि कुछ इस तरह के भी एक्सट्रीमिस्ट किस्म के वो होते थे, हिंदू होते थे कि वो ऐसा होता था कि कहते थे कि जब शूद्र सफाई करने आए स्ट्रीट वगैरह की तो बाकायदा आवाज़ें लगाता हुआ आए ताकि ब्राह्मण्स को पता चले कि शूद्र आया है तो वो बोलें भी ना ब्राह्मण, क्योंकि वो ये कहते थे कि जब एक इस तरह का भी एक्सट्रीमिस्ट तबका था कि वो कहते थे कि ब्राह्मण जब बोलते थे तो वो ये समझते थे कि उनके अगर ब्राह्मण का बोला हुआ शूद्र ने सुन लिया तो ब्राह्मण की जो आवाज़, वो अपनी आवाज़ को जो है वो नापाक कंसीडर करना शुरू कर देते थे और फिर वो जो शूद्र उनकी आवाज़ सुनता था उसको कान में शीशा जो होता था उसको गर्म करके डालते होते थे, शीशा सलाई जो होती है वो गर्म करके डालते होते थे कि ताकि अब जब वो उसके कान में डालते होते थे तो तब वो कहते थे कि अब इसका जो है वो ज़बान जो है दोबारा से पाक हुई है। तो इस तरह के भी एक्सट्रीमिस्ट किस्म के ब्राह्मण्स जो हैं हिंदुइज़्म में शामिल थे। खैर ये था हिंदुइज़्म, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसके 4 कास्ट हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विशेष एंड शूद्र। ब्राह्मण्स मैंने आपको बताया सुपीरियर कास्ट उसकी होती थी जिनका एजुकेशन और उसके अलावा इन चीज़ों पे था। उसके बाद मैंने क्षत्रिय बताया जो मैंने कहा कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते होते थे। उसके बाद मैंने विशेष का बताया जो कि फार्मर और ट्रेडर पर डिपेंड करती थी। और उसके बाद मैंने शूद्र का आपको बताया कि शूद्र जो होते थे वो बेसिकली उनकी लोएस्ट क्लास होती थी और वो सुपीरियर क्लास से दूर उन्हें रखा जाता था और उनका बेसिकली काम होता था सफाई वगैरह करना। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में कि बुद्धिज़्म कैसे बना, बुद्धिज़्म रिलीजन जो है वो किस तरह से आया, उसका जो रिलीजन का फाउंडर था वो कौन था और इस रिलीजन का बनाने का मकसद क्या था, ये तमाम चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे।
दे अरोज लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम ड्यू टू कास्ट एंड क्रीड सिस्टम। वो कहता है कि हिंदुइज्म के कास्ट एंड क्रीड सिस्टम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी और लोगों के लिए बहुत सारे मसले मसाइल बने हुए थे। पीपल वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस सिस्टम। अब ये कास्ट एंड क्रीड सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट था और इतना इसने लोगों की लाइफ को बाउंड किया था कि लोग इससे आज़ादी चाहते थे। द सर्कमस्टांसेस गेव बर्थ टू अनदर रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज्म। इस सूरत में एक नया रिलीजन जो सामने आया जो कास्ट एंड क्रीड सिस्टम से फ्री था, जिसमें कास्ट एंड क्रीड सिस्टम नहीं था, कंप्लीटली एबॉलिश किया गया था, कंप्लीटली ख़त्म किया गया था। वो जो रिलीजन था वो बुद्धिज़्म था, जो कि हिंदुइज़्म की ज़िद में जो है वो आया था। इसका फाउंडर जो था वो गौतम बुद्ध था, ठीक है। गौतम बुद्ध पैदा कहाँ पे हुआ था? कपिला वस्तु इन 563 BC। ये तमाम आपके इसको ज़रा अंडरलाइन कर लें आप लोग बुक में, पेज नंबर 19 में ये आपके तमाम चीज़ें जो हैं वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आपको इसका द फाउंडर बस गौतम बुद्धा। बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन था? गौतम बुद्धा। और गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन कपिला वस्तु इन 563 BC। ही वाज गिवन द नेम सिद्धार्थ। उसका असल नाम क्या था? सिद्धार्थ था, विच इज लेटर नाउन एज गौतम बुद्धा। पहले उसका नाम सिद्धार्थ था जो बाद में गौतम बुद्धा के नाम से जाना गया। एज ही ग्रू अप, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, इट रियलाइज द मिजरीज ऑफ अ पीपल। वो अपने आगे पीछे लोगों को मायूस और परेशान देख के जो है उसको बड़ा दुख होता था। वो बहुत ज़्यादा जो है डिसलाइक करता था कास्ट एंड क्रीड सिस्टम को। ही वाज कीन द चेंज द सिस्टम। वो चाहता, बेसिकली वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। अब कपिला वस्तु जो था वो खुद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन जब वो अपने ब्राह्मण्स को ही लोगों के साथ जुल्म करते हुए देखता था तो वो बड़ा परेशान होता था और फिर वो उसको डिसलाइक करना शुरू हो गया। फिर उसने क्या किया कि जब वो 29 ईयर्स का था तो उसने अपना घर छोड़ दिया और वो एक जंगल में चला गया। उस जंगल का नाम था गिया। जब वो उस जंगल में चला गया सुकून की तलाश में कि वो ये माहौल नहीं देख सकता था, वो इन्वायरमेंट इस तरह का नहीं देख सकता था, तो वो सुकून की तलाश में जब जंगल में चला गया तो जंगल में जब गया तो तब भी उसको सुकून में नहीं मिल रहा था। जब वो जंगल, फिर उसने क्या किया कि वो वापस आ गया और उसने कास्ट एंड क्रीड सिस्टम जो हिंदुइज्म का था उसको रिजेक्ट किया और जो सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आया और उस इक्वालिटी के बेस पर उसने कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए। उनमें एक उसने कहा कि वन शुड लीड अ सिंपल लाइफ, कि हमेशा सादा ज़िंदगी गुजारो। वन शुड अवॉइड वाइन, गैम्बलिंग एंड टेलिंग लाई। शराब, हेरा फेरी और चोरी से जो बदयांती और झूठ से जो है मुकम्मल तौर पे मतलब ग्रेज करें। द मोनोपली ऑफ हिंदू ब्राह्मण मस्ट बी फिनिश, कि हिंदू की जो मोनोपली है, हिंदू जो हर मोनोपली होता है छाए होना, हर चीज़ पे आप काबिज हुए हों, उन चीज़ों को हिंदू ब्राह्मण्स को ख़त्म हटाया जाए। नो वन शुड बी कंसीडर इन्फीरियर। जैसे मैंने आपको बताया है कि हिंदुइज्म में शूद्र को इन्फीरियर कंसीडर किया जाता था और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। तो बुद्धिज़्म ने कहा है कि कोई भी इन्फीरियर नहीं होगा, तमाम लोग जो हैं वो इक्वल होंगे। और ओनली इक्वालिटी, रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू ह्यूमैनिटी। उन्होंने कहा था कि इंसानियत को, कोई भी इंसान है, इज़्ज़त उसका हक है और उसको इज़्ज़त दें। ब्लडी शुड बी अवॉइडेड, कत्लो गारत को सख्ती से ख़त्म करने को कहा। ऑल वुमेन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, तमाम लोग जो हैं बराबर सलूक करना चाहिए। ज़ात पात का सिस्टम जो है वो कंप्लीट ख़त्म करना चाहिए। द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर पुअर एंड पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट। अब जो गौतम बुद्धा जो है वो जो प्रिंसिपल्स लेके आया, उसका जो गरीब लोग थे और जो लोअर कास्ट के लोग थे उन पे तो बड़ा गहरा असर पड़ा। पीपल स्टार्टेड, अब लोगों ने जो है बुद्धिज़्म को जो है कबूल करना शुरू कर दिया, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, हिंदुइज़्म को छोड़ना शुरू कर दिया। दिस रिलीजन स्प्रेड ओवर इंडिया, अफ़गानिस्तान, बर्मा, चाइना एंड जापान। इन जगहों पे ये जो है रिलीजन जो है वो फैल गया। अब जो है हम बात करेंगे जैनिज़्म के बारे में
कि जैनिज़्म क्या है, ये भी एक रिलीजन था और इसके फाउंडर का नाम था महावीर। महावीर बेसिकली द फाउंडर ऑफ रिलीजन जैनिज़्म। महावीर भी जो था वो कास्ट एंड क्रीड सिस्टम के सख्त मुखालिफ था, लेकिन ई वाज और जो महावीर था वो बेसिकली उसकी मैं बर्थ प्लेस बताना चाहूँगी। जो महावीर था वो इंडिया का जो टाउन पटना था उसमें पैदा हुआ 599 BC में। और इसका जो मानना था, उसका जो बिलीफ सिस्टम था वो ये कहता था कि वो एक तो ब्राह्मण्स की जो मोनोपोली थी उसको सख्त नापसंद करता था, और जो लोग लग्जरियस, अब जो महावीर था वो भी काफ़ी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसने क्या किया, उसने भी लग्जरियस लाइफ अपनी छोड़ी और इबादत करना शुरू हो गया। कास्ट क्रीड सिस्टम के वो सख्त रखते हैं। महावीर कन्वर्टेड 100 ऑफ मोनार्क इज फॉलोअर, उसने बहुत सारे अपने फॉलोअर्स बनाए। अकॉर्डिंग टू द रिलीजन वन कैन गेट स्लेवेशन ओनली बाय एक्टिंग अपन हंसा मीन नॉट टू हार्म मेनी सोल। अब महावीर के रिलीजन का मानना ये होता था कि किसी भी ज़ात को, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करें, किसी को तकलीफ़, किसी की रूह को तकलीफ़ ना दें। कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग थिंग है, उसकी रूह को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। इसलिए महावीर जो जैनिज़्म के मानने वाले लोग हैं वो किसी किस्म का गोश्त नहीं खाते, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये बेसिकली जानवरों को तकलीफ़ दे के इनका गोश्त बनाया जाता है, तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते और वो किसी किस्म का गोश्त नहीं खाते। उसके अलावा महावीर टोल्ड द पीपल नॉट टू हार्म एनीबॉडी, स्पीक द ट्रूथ, कि हमेशा सच बोलें, अवॉइड द थेफ्ट, चोरी मत करें, नॉट टू परचेज प्रॉपर्टी, ये जायदादें वगैरह मत बनाएं। द फॉलोअर ऑफ दिस रिलीजन डिड नॉट ईट मीट, द रिलीजन एम्फेसाइज ऑन लीडिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ, दे डिड नॉट बिलीव इन एनिमल सेक्रीफाइसिंग, वो एनिमल्स की ये जो कुर्बानी है इस पर यकीन नहीं रखते थे। अकॉर्डिंग टू महावीर पीपल कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय हैविंग कंट्रोल ओवर देयर डिज़ायर। महावीर के मानने वाले लोग और महावीर का रिलीजन जैनिज़्म का मानने वाले लोग ये कहते थे कि आप सुकून में तभी होंगे जब आपका अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कभी भी पुरसुकून लाइफ नहीं गुजार सकते। तो पुरसुकून लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी होगा कि आप क्या करें, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करें। अब ये जैनिज़्म कौन कौन सी जगहों पर फैला है इसके बारे में बताऊंगी कि द फॉलोअर ऑफ जैनिज़्म आर फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, चाइना, जापान एंड कोरिया। और ये इन इलाकों में श्रीलंका, बर्मा, चाइना और जापान एंड कोरिया में ये लोग जो हैं जैनिज़्म के मानने वाले थे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रिलीजियस बिलीफ ऑफ आर्या पढ़ा। रिलीजियस बिलीफ ऑफ आर्या में हमने पढ़ा कि आर्या जो लोग थे उनका रिलीजन क्या था, मतलब वो बहुत सारे खुदाओं की पूजा करते होते थे, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया उनके मेन जो खुदा, 3 जो फेमस खुदा थे जिनमें सूर्या, अग्नि और इंद्र शामिल हैं। उसके बाद मैंने आपको उनकी फेमस रिलीजियस बुक के बारे में बताया कि उनकी जो फेमस रिलीजियस बुक है वो ऋग्वेदा है। तो ऋग्वेदा के बारे में हम लोगों ने मैंने आपको बताया कि उनकी फेमस रिलीजियस बुक है। और उसके अलावा लेटर देयर बुक टुक द फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म। लेटर दिस बिलीफ, ये जो आर्यन रिलीजन के जो बिलीफ थे वो बाद में हिंदुइज्म की सूरत में हमारी सोसाइटी में आजकल हमारे सामने हैं। जो हिंदुइज्म का बेसिकली सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम, वही आर्यन सिस्टम था। फिर हमने हिंदुइज्म को डिटेल में पढ़ा कि हिंदुइज्म रिलीजन क्या है। हिंदुइज्म रिलीजन ये है, उनका मानना ये है कि कोई भी इंसान अच्छा और बुरा काम करेगा तो वो इस सूरत में उसको दोबारा पेश आएगा कि वो रीबॉर्न होगा। तो अगर वो बुरा इंसान होगा तो किसी बुरी शक्ल में दोबारा से पैदा होगा, और अगर अच्छा इंसान होगा तो वो अच्छे इंसान की शख्सियत की सूरत में जो है वो सामने आएगा। फिर मैंने आपको बताया कि हिंदुइज्म जो है वो डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड सिस्टम में जो है बटा हुआ, उसकी 4 कास्ट हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण जो कि मोनोपोली थी, तमाम चीज़ों पे हेड जो था वो ब्राह्मण था, जिसमें एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, पंडित जो भी होते थे वो ब्राह्मण फैमिली से होते थे। उसके बाद जो है हमने क्षत्रिय
जो कि स्टेट को डिफेंड करते होते थे, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को देखते होते थे, मिनिस्ट्रीज जो थी वो कश्तरिया के पास थी। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो हमने विशेष को पढ़ा कि विशेष जो थे वो फार्मर और ट्रेडर थे। फिर हमने शूद्र को डिस्कस किया, ठीक है। 4 फिर हमने हिंदुइज्म को डिटेल में, पहले हिंदुइज्म का बिलीव क्या है, बहुत सारे खुदाओं को पूजा करते हैं, आगे पीछे जो उनकी बहुत सारी और चीज़ें हैं उनकी पूजा करते हैं, टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। फिर मैंने उनकी 4 सेक्ट्स के बारे में आपको बताया, कास्ट के बारे में बताया कि उनकी कास्ट हैं और कौन कौन सी, जो उनकी शूद्र है सबसे इंफीरियर और लोएस्ट कास्ट है और उसके साथ वो बहुत बुरा सलूक करते थे। फिर बुद्धिज़्म के बारे में बताया कि बुद्धिज़्म रिलीजन कैसे बना। बुद्धिज़्म रिलीजन हिंदुइज्म के अगेंस्ट बना, क्योंकि जो बुद्धिज़्म गौतम बुद्ध थे वो हिंदुइज्म के कास्ट एंड क्रीड सिस्टम को सख्त नापसंद करते थे। उस सिस्टम की वजह से उन्होंने एक नया सिस्टम रिलीजन इंट्रोड्यूस किया जिसे बुद्धिज़्म किया, जिसमें मैंने उन्हें आपको बताया कि जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए, कास्ट एंड क्रीड सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, इक्वालिटी जो है उसको जो है नाफी इक्वालिटी जो है उसको लाना चाहिए, इक्वालिटी से लोगों के साथ ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद उसने कहा कि सिंपल लाइफ गुजारें, ये ब्राह्मण जो बुद्धिज़्म के मानने वाले हैं उनका है। उसके बाद उन्होंने कहा कि शराब और जो बदयानती है, उसके अलावा झूठ है, उससे मुकम्मल तौर पे जो है वो परहेज़ करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हमें बुद्धिज़्म बताता है। उसके बाद जैनिज़्म के बारे में हमने पढ़ा। जैनिज़्म के फाउंडर कौन है? महावीर। बुद्धिज़्म के कौन है? गौतम बुद्ध। और जैनिज़्म के कौन है? महावीर है। गौतम बुद्ध कब पैदा हुआ? गौतम बुद्ध केपाल वस्तु में इन 563 BC में पैदा हुआ। और जो आपके हैं महावीर वो कब पैदा हुए? 599 BC में पटना में, और टाउन है वैशाली, इसमें पैदा हुए। इसके अलावा महावीर में मैंने आपको बताया कि महावीर के कहने वाले हैं कि कोई भी लिविंग थिंग उसको आपको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। मेन के इसी वजह से जो है महावीर, जो जैनिज़्म के मानने वाले लोग थे, वो गोश्त नहीं खाते थे। उनका कहना ये था कि गोश्त जब हम जानवरों को करते हैं तो हम उनकी रूह को तकलीफ़ देते हैं, तो वो इस वजह से मीट जो है वो नहीं खाते थे। तो ये सारा जो है हमने जैनिज़्म के बारे में पढ़ा। ये हमारा आज का लेक्चर था। इससे रिलेटेड मैं आपको डायरी वर्क देना चाहूँगी। डायरी वर्क हमारा जो होगा बेटा, डायरी वर्क हमारा होगा, सबसे पहले हमारे होंगे MCQs। MCQs में हमारे हैं बेटा MCQs नंबर अच्छा, इसमें MCQs हमारा कोई नहीं आ रहा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे आ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 6, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 8, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर मेरा आ रहा है 9, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है 10। ये तमाम आज के लेक्चर से रिलेटेड हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद हमारा आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद हमारा आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद हमारा आ रहा है बस यही 14 तक नहीं 13 तक है। 13 तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन MCQs हमारा कोई नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे आज से रिलेटेड जो टॉपिक थे ये मैंने आपको काम दे दिया। आई होप आप लोगों को आज की डायरी और आज का जो भी लेक्चर दिया मैंने आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।